कि यहाँ पर जो राम जी है वो इशारा कर देते कि नहीं, आप इन्हें मत बताओ, क्योंकि जो ज्यादा ज्ञानी होते हैं मेरे गोविंद उनकी इतनी ही ज्यादा परीक्षा लेते हैं। तो आज यहाँ पर राम जी मना कर देते हैं कि नहीं, आप इन्हें मत बताओ कि मैं कौन हूँ। और आज जैसे ही मना करते हैं तो जो विश्वामित्र जी वो कह देते हैं कि बोले ये अयोध्या के राजा के बेटे हैं और इनका नाम राम है। केवल इतना कहते, बाकी और कुछ नहीं कहते। और इतना कहकर के आज जैसे ही विश्वामित्र जी को, राम जी को, लक्ष्मण जी को कहते हैं कि आम्र वाटिका में ठहरा दिया जाता है। और आज यहाँ पर जैसे ही आम्र वाटिका में इनको ठहराया जाता है तो यहाँ पर जो विश्वामित्र जी है वो अपने पूजा पाठ करते, सेवा करते हैं। लेकिन आज वहीं पर जो राम जी है महाराज वो आते हैं। और आज तक आपने सुना होगा कि जो राम जी है वो बहुत ही सीधे साधे हैं, बहुत ही भोले भाले हैं, क्योंकि जितनी भी शैतानियां थी वो सभी तो हमारे कान्हा जी ने की थी, हमारे लड्डू गोपाल ने ही की थी। लेकिन आज पता लगा कि राम जी ने भी कौन सी शैतानियां की थी। आज यहाँ पर जो राम जी है जैसे ही आम्र वाटिका में ठहराया गया तो जो राम जी है वो अपने गुरु जी के पास में आते हैं। और देखो जो बात राम जी कहने जा रहे हैं, लक्ष्मण जी को उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं पता है। आज जैसे ही राम जी आए आकर के कहते हैं कि बोले गुरु जी, बोले ये जो लक्ष्मण है बोले कब से मुझे परेशान कर रहा है, कब से मुझे बार बार बोले जा रहा, बार बार कह रहा कि जाओ गुरुजी से जाकर के कहो कि मुझे एक बार और नगरी घूमना है, नगरी देखना है, भ्रमण करना है। और जैसे राम जी ने कहा तो इधर से लक्ष्मण, अरे भैया क्या कह रहे हो, क्या क्या आपको समझ में ही नहीं आ रहा। तो लक्ष्मण जी, जो राम जी है वो, अरे तुम चुप रहो, तुमको कुछ नहीं पता है, तुरंत चुप कर देते हैं। और इधर जो बेचारे लक्ष्मण जी है उनको सच में ही कुछ नहीं मालूम है, जो सारी कहानी है वो राम जी अपने दिमाग से बना रहे हैं। और कह रहे गुरु जी देखो इस लक्ष्मण को, कब से मुझे बोल रहा, कब से परेशान ही कर रहा कि चलो भाई आप गुरु जी से बोलो, परमिशन लो, आज्ञा लो कि एक बार जा करके हम नगरी देख करके आए, नगरी को घूम करके आए। और जैसे ही कहा तो आज यहाँ पर जो विश्वामित्र जी जो गुरु जी है वो सारा भेद समझ जाते हैं, जाने जाते हैं कि ये लक्ष्मण को कुछ नहीं मालूम है, ये सारी जो लीला है, जो नाटक है, ये राम का ही चल रहा है। और जैसे गुरु जी ने आज भेद जाना है तो जो गुरु जी है वो कह देते कि ठीक है, बोले लक्ष्मण की इच्छा है, लक्ष्मण को जाना है तो एक काम करो, लक्ष्मण को भेज दो और तुम मेरे साथ पूजन में बैठो, पूजा पाठ करो, सेवा करो। और अब जैसे ही कहा तो फिर राम जी सोचे विचार करे कि खुद के लिए किया था और ये गुरु जी क्या कर रहे हैं, खुद को पूजा में बिठा रहे हैं। फिर थोड़ा दिमाग लगाते हैं, फिर कहते हैं कि अरे नहीं गुरु जी मैं पूजा में नहीं बैठ सकता। क्यों? बोले आप तो जानते हो, आपको पता है कि जो लक्ष्मण है कितना क्रोधी है, आप अच्छे से जानते हैं, आपको पता है। कहीं ऐसा ना हो कि लक्ष्मण अकेला जनकपुर की नगरी घूमने जाए और वहां पर किसी से लड़ाई झगड़ा कर ले। बोले मुझे बहुत चिंता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लक्ष्मण आपकी और मेरे पिताजी दोनों की नाक कटवा दे। तो आप मुझे इनके साथ में भेज दो कि मैं इनकी रखवाली करूंगा, देखभाल करूंगा, जहां पर भी लक्ष्मण बात को बिगाड़ेगा, बोले मैं सब जगह बात बनाता जाऊंगा, तो आप मुझे इनके साथ में भेज दो। और आज जैसे ही कहा गुरु जी सब बातें समझ जाते हैं और जो गुरु जी है वो कहते हैं कि ठीक है। और आज यहाँ पर गुरु जी से आज्ञा लेकर के राम जी और लक्ष्मण जी महाराज दोनों जनकपुर की नगरी को घूमने के लिए आते हैं, नगरी में घूम रहे, भ्रमण कर रहे हैं। और आज यहाँ पर जैसे ही नगरी में घूमने निकलते हैं, भ्रमण करने निकलते हैं, जैसे ही आज जनकपुर की गलियों में आते हैं तो गली में आते ही महाराज जितनी भी दुकानें थी थोड़ी देर के लिए सारी दुकानें बंद हो जाती हैं।
क्योंकि जिसने राम को देख लिया एक बार, वो केवल राम को ही देखता रहा, वो भी फिर राममय जी हो गया। और राम ने जिसको देख लिया उसको अपना बना लिया, अपने वश में कर लिया। और आज यहाँ पर जैसे ही जनकपुर की गलियों में घूम रहे आ रहे हैं, अब जितने भी भाई लोग थे, पुरुष लोग थे, उन सब ने तो दर्शन कर लिए, लेकिन जनकपुर की जो माताएं बहनें थी उन्होंने दर्शन नहीं किए। क्या वो कैसे दर्शन करें? क्योंकि जो राम जी थे वो केवल मुख्य मुख्य जो मार्ग थे वहां पर आ रहे थे, वहां पर जा रहे थे, अंदर की जो गलियां हैं उनमें नहीं आ रहे थे। और जब अंदर गलियों में नहीं आ रहे थे तब आज यहाँ पर जो जितनी भी माताएं बहनें थी सब इकट्ठा होती थी, और इकट्ठा हो करके महाराज भजन करने लगती, कीर्तन करने लगती है कि अगर हमारी आवाज में कशिश होगी तो वह राघव हमारी आवाज को सुन करके इस गली तक जरूर आएगा, यहाँ तक अवश्य आएगा, अवश्य पधारेगा। और आज यहाँ पर जनकपुर की सभी जो माताएं बहनें हैं सब इकट्ठा होती, इकट्ठा होकर के नाम जाप करने लगती है, संकीर्तन करने लगती है और गाने लगती है। आइए सभी मिलकर के कहेंगे सिया